आखिर कब आएगी? एसी तो छोड़ो, पंखा भी नहीं चल रहा। हाँ, तो आने में वक्त भी लग सकता है। हम जन्नत के बागान में हैं। अब देखो तो, ये सब कुछ हमारा ही तो है। वो नहर, वो बाग। तो तुमने पहले क्यों नहीं बोले? हाँ, इससे अच्छा होता मैं अब्दुल बारी के वहाँ ही अपनी पढ़ाई कर लेता। क्या ये सब हमारा है? वारिस, मतलब ये सब कुछ हमारे लिए है। अब आइसक्रीम तो खिला दो मुझे। पूरी तरह पिघल गई है जब बिजली नहीं है। क्या यहाँ आइसक्रीम भी होते हैं? हर वो चीज जो तुम्हारा दिल चाहे, वो भी हमेशा के लिए। अब्दुल बारी ने कहा था कि लालच करना अच्छी बात नहीं। अरे तुम दोनों इस तरह पसीने से भीगे हुए क्यों हो? अब्दुल बारी के संग। अच्छा हुआ तुम जल्दी आ गए सरफराज। हाँ, वो क्यों? वो इसलिए क्योंकि हम जल्द से अपने तय किए गए वक्त में पढ़ाई खत्म कर लेंगे तो खेलने के लिए वक्त मिल जाएगा। सही कहा ना मैंने? हाँ, बिल्कुल सही बोले तुमने। दिन में कुछ देर खेल कूद जरूरी है। हाँ, फिजिकल फिटनेस के लिए तो ये जरूरी ही है। आओ अंदर चले। अब्दुल बारी, सरफराज, रुको। नवेद, तुम भी पढ़ाई करने आ गए? ये तो बहुत अच्छा हुआ। चलो हमें जल्दी पढ़ाई खत्म करके खेलना है। नहीं, मैं नहीं आ रहा तुम्हारे घर अब्दुल बारी। वो क्यों नवेद? क्या तुम्हें पढ़ाई नहीं करनी है? हाँ, लेकिन इतनी गर्मी में मैं पंखे के नीचे पढ़ नहीं सकता। आओ क्यों ना मेरे घर जाएं, एसी की ठंड में बैठकर पढ़ेंगे। सुकून से पढ़ाई में मजा भी आएगा। वाह, वाकई में कितना मजा आएगा इस गर्मी में एसी के ठंड में पढ़ाई करने। मजा आएगा? ये जरूरी नहीं, कुछ ही देर की तो बात है। चलो हम यही पढ़ाई कर लेते हैं ताकि वक्त ज़ाया ना हो और हमें खेलने के लिए वक्त मिले। हाँ, ये बात भी सही है। मैं जा रहा हूँ, तुम लोग आ सकते हो। मैंने आइसक्रीम भी फ्रिज में रख दिया हूँ, हम वो भी खाएंगे। आइसक्रीम, एसी, मैं आ रहा हूँ नवेद। सरफराज, ये क्या बात हुई? तुम तो मेरे साथ पढ़ने वाले थे ना? हाँ, लेकिन इस गर्मी में मैं तो चले एसी की हवा और आइसक्रीम खाने। हम पढ़ाई के बाद खेलने के लिए मिलेंगे। ठीक है, कोई बात नहीं, तुम्हारी मर्जी, तुम जा सकते हो। लेकिन याद रहे सरफराज, किसी भी चीज की लालच अच्छी बात नहीं। हाँ, हम खूब मजे से पढ़ेंगे नवेद। हाँ, आइसक्रीम खाते हुए सरफराज। ऐसे भी कोई करता है क्या? ये मेरे दोस्त सिर्फ ठंडी हवा और आइसक्रीम के लिए चले गए। क्या हुआ अब्दुल बारी, इस तरह क्यों रो रहे हो? हम क्यों एक ही एसी रखते हैं आपा? वो भी हम घर को ठंडा होने तक नहीं रखते। हम क्यों नहीं हर वक्त घर में आइसक्रीम रखते आपा? अरे रे रे, क्या हुआ हमारे अब्दुल बारी को? इस तरह रो रहे हो, इतने समझदार होकर भी। देखो तो, ये मेरे दोस्त मेरे घर नहीं आए और सिर्फ एसी की ठंड और आइसक्रीम के लिए नवेद के घर चले गए। ओहो, इतनी सी बात और इतना रोना, क्या है ये अब्दुल बारी? तुम तो हमेशा जानते समझते हो इन बातों को। कौन सी बातों को आपा? यही कि हमें दूसरों की चीज़ों को देखकर कभी मायूस नहीं होना है। अल्लाह ने जो नेमत और फजल से हमें नवाजा है, उन पर खुश रहना चाहिए। लेकिन आपा, अगर हमारे पास भी हर चीज़ होती तो? सब कुछ तो है हमारे पास। सोचो, दुनिया में कितने ही लोगों के पास कुछ भी नहीं, फिर भी वो कितने खुश रहते हैं। अल्लाह सुब्हाना व तआला की हम तो सना करते हैं और हमेशा सुकून में रहते हैं। सुकून में रहते हैं खुश नहीं होने पर भी? हाँ, क्योंकि वो लोग हर हाल में अल्लाह के शुक्रगुजार बने रहते हैं, अपनी बातों से भी और अपने अमल से भी। तो क्या उन्हें कभी ये सब नहीं मिलेगा? क्यों नहीं, शुक्रगुजार होने के बदले में अल्लाह उन्हें बहुत बहुत ज़्यादा बेहतर अता करेगा। लेकिन कब आपा? मैं तुम्हें बताती हूँ। जस्ट इमेजिन करो, तसव्वुर करो,
कि हम जन्नत के बागान में हैं। अब देखो तो, ये सब कुछ हमारा ही तो है। और वो देखो तो, वो नहर, वो बाग, ये खुशबूदार और ताजगी देने वाली हवा। आहा, क्या ये सब हमारा है? हाँ, बल्कि हम इसके वारिस हैं। वारिस? मतलब ये सब कुछ हमारे लिए है? क्या यहाँ आइसक्रीम भी होते हैं? यहाँ सब कुछ है, हर वो चीज़ जो तुम्हारा दिल चाहे हम खुशी से खा पी सकते हैं, वो भी हमेशा के लिए। ये सब कुछ कभी खत्म ना होने वाली चीजें हैं। वाह, तब तो मैं बहुत ही एंजॉय करूँगा। तो सोचो जन्नत कैसा होगा। ये तो बस हमारा अपना तसव्वुर था, हकीकत में तो तसव्वुर से भी बहुत ज्यादा अच्छा होगा। लेकिन आपा, ये सब कैसे मिलेगा? यही शर्त है कि हम हर हालात में अल्लाह सुब्हाना व तआला के शुक्रगुजार बने और हमारे पास जो कुछ है उसमें मुतमईन रहना सीखें। कम हो तब भी और ज़्यादा हो तब भी बिल्कुल सादगी से ज़िंदगी बिताएं, तभी तो अल्लाह सुब्हाना व तआला हमें ये सब इनाम में देंगे जो कभी ख़त्म ना होंगे। तब तो ठीक है, मैं फिलवक्त सबसे पहले अपनी पढ़ाई कर लूँ, उसके बाद नवेद और सरफराज को वक्त भी दिया हूँ। बहुत खूब अब्दुल बारी, जल्द लौटना, हमें अम्मी के काम में भी हाथ बटाना है। ठीक है आपा। अब तक बिजली नहीं आई। नवेद, आखिर कब आएगी? एसी तो छोड़ो, पंखा भी नहीं चल रहा। इतनी गर्मी में हम कैसे पढ़ेंगे? हाँ, वो ऐसा कभी कभी होता है। बिजली चली जाती है तो आने में वक्त भी लग सकता है। तो तुमने पहले क्यों नहीं बोले? हाँ, इससे अच्छा होता मैं अब्दुल बारी के वहाँ ही अपनी पढ़ाई कर लेता। वो हम क्या कहूँ। अब आइसक्रीम तो खिला दो मुझे, कितनी गर्मी लग रही है। आइसक्रीम तो पूरी तरह पिघल गई है। जब बिजली नहीं है तो फ्रिज भी तो बंद है ना इतनी देर से। ये वाकई में गलत किया मैंने, अपने दोस्त अब्दुल बारी का दिल दुखाया। अब्दुल बारी ने कहा था कि लालच करना अच्छी बात नहीं। अब ना तो पढ़ाई हुई और ना ही खेलने जा सके, और बिजली के आने के इंतजार में बेकार में पसीना पसीना हो गए। नवेद, सरफराज, पढ़ाई हो चुकी? आओ खेलने चले। अरे तुम दोनों इस तरह पसीने से भीगे हुए क्यों हो? अम्मा पारा अब्दुल बारी के संग। अब्दुल बारी का चेहरा तो देखो, बिल्कुल ऐसा हो गया है। मैं परेशान हूँ। अच्छा ये देखो तो, एक बच्चा मुझे बताएगा। जाओ लड़के यहाँ से चले जाओ, इससे पहले कि मेरा सर फिर जाए। वला तहसबन्नल्लाह गाफिलन अम्मा यअमलुज़्ज़ालिमून। अब मैं क्या करूँ? तुम बड़े ही नेक हो जो मेरी आंखें खोल दिए। क्यों नहीं मिल रही है बॉल? कितना तंग कर रही है ये बॉल। थक गया हूँ ढूंढते ढूंढते। कहाँ छुपे हैं? सब तुम्हारी वजह से नवेद, अच्छी तरह से तलाशो, मजाक नहीं करो। बॉल तो यहाँ छुपी हुई थी। ये बॉल मिल गई आखिरकार। एक बड़ा बर्गर या फिर एक आइसक्रीम कोन? आहा, इन अनहेल्दी चीजों को ही सोचते हो। यहाँ भूख लग रही है, बोर हो रहे हैं, और तुम हमें मुस्कुराहट की दावत दे रहे हो। छोटे बच्चे भूखे होंगे और परेशान होंगे। हाँ? कि किस तरह इस कुदरती आफत की वजह से अपने भाइयों और बहनों के लिए राहत का सामान मुहैया करे। गैस, चूल्हा, स्टोव, हंडी, बर्तन। तो क्या मुझे अपने नए कपड़े देने होंगे? अगर हम दे सकते हैं तो दे। सोचो अगर हमारे साथ ऐसा वक्त आ जाए कि हम मजबूर हो जाए। तुम कितनी किताबें पढ़ते रहते हो अब्दुल बारी? ये जुल्म है।